हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं। और यहाँ पे आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। हो सकता है आपको ये ऑलरेडी पता हो और आपको हो सकता है ये ऑलरेडी ना भी पता हो, बट यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं, उसकी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो हालांकि नोटिफिकेशन आ चुकी है, थोड़ा टाइम हो गया है नोटिफिकेशन को आए हुए। काफी समय से था मन में कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं और कुछ टाइम नहीं मिल पाया, बट अभी भी हमारे पास अप्लाई करने की डेट अवेलेबल है और एग्जामिनेशन तो अभी और भी आगे होगा। तो इसीलिए सोचा आपको बता दें कि राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो है वो निकल चुका है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करते हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक परमानेंट जॉब मिल सकती है एज अ प्रोफेसर और आपका जो कैरियर है वो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सेट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है। तो आप देख सकते हैं ये कि 2 नवंबर 2020 को ये आई थी और टोटल 918 वैकेंसीज है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर आप इसे एक ओवरऑल व्यू देखें इसका तो आपको लगेगा कि सर कॉमर्स तो नहीं है इसके अंदर, बट यहाँ पे कॉमर्स है, थोड़ा सा छुपा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको मिल जाएगा। देखिए जो 6, 7, 8 है ना, ये हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। जो ABST है वो आपका अकाउंटिंग और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो डायरेक्टली आपका ये मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। EAFM आपका जो है वो है इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनका क्या सिलेबस है ये सब भी मैं आपको आगे ब्रीफली बता दूंगा और डिटेल जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर फिलहाल ये जान लीजिए कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपके लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। ABST में 82 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 है और EAFM में 56 पोस्ट जो हैं जो निकाली गई हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप जो है इनको जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, इनको अचीव करने का डेफिनेटली आप कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि आप कर भी लेंगे। आप मेहनत कीजिए, एक अच्छी जॉब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता देता हूं। आपके मन में सवाल आएगा सर मेरे को चाहिए ये जॉब, पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो बताया गया जी एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री लेवल पे। और साथ ही साथ आपका नेट जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो जिनका नेट क्लियर नहीं है वो फिलहाल इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। बस जिनका नेट क्लियर है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जो JRF की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है तैयारी, इसकी भी और JRF की। तो उनको तो जरूर देना चाहिए ये एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर आपका PhD जो है कंप्लीट हो चुका है, आपको PhD डिग्री अवार्ड हो चुकी है, तो आपके लिए नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और साथ ही साथ अगर किसी डिसिप्लिन में नेट कंडक्ट ही नहीं होता तो उसके लिए भी आपकी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट का तो होता है और आपको यहाँ पे नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया जी आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी चाहिए और राजस्थान के कल्चर में भी थोड़ी बहुत की थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। राजस्थान को लेकर एक स्पेशल पेपर भी होता है इसके अंदर, उसके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे तैयारी करनी होगी। इसके अलावा बताया जी अगर आपका स्टेट लेवल का सेट एग्जामिनेशन क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हैं। राजस्थान का क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं। राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट का है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे बताया गया। चलिए अगर बात करें एज और पे की, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो पे बैंड रहने वाला है 15,600 से 39,100, एक बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी अगर टोटल इमोल्यूमेंट्स को जोड़ें तो काफी अच्छी फिक्स पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि आपका जो कैरियर है जिसके लिए आपको हमेशा चिंता रहती है वो यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज ही 40। 21 से 40 ईयर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि आपको फर्दर रिलैक्सेशन भी मिलती है। अगर आप राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहां के SC ST OBC की कैटेगरी में आते हैं तो 5 इयर्स है। विमेन कैंडिडेट हैं या फिर राजस्थान की EWS में तो भी 5 इयर्स है। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स SC ST OBC वाले हैं तो 10 इयर्स है। अगर आप विडो या फिर डिवोर्सी वुमेन है तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो ऐसे कुछ कंसेशंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, और आप वहां से उसे जो है वो देख पाएंगे।
चलिए तो बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का जो टाइम दिया गया है वो है 9 नवंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020। तो ये टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना है, तो अभी टाइम अवेलेबल है और आपको यहाँ पे मैं मानता हूँ कि समय से पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए अगर आप इस एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन करना है जी, साइट वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, आप जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद से आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आइए जी, अब आपको बताते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसा हमारा एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो कहा गया जी, आपका जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ रूप में होने वाली है। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे, एमसीक्यू सवाल आएंगे और उनके आंसर आपको देने हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न है जैसे कि नेट के एग्जाम में आप देखते हैं क्वेश्चंस को लेकर, बट यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज होगा। जो पेपर्स हैं वो थोड़े से आपके चेंज है। जैसे पेपर 1, इसके अंदर जनरल वाला पेपर नहीं है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड वाला। यहाँ पे आपके पास जो है 3 पेपर दिए गए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने एबीएसटी सब्जेक्ट चुना तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके एबीएसटी के होने वाले हैं। और पेपर 3 जो है वो सबका कंपलसरी होगा जी, ये होगा जनरल स्टडीज ऑफ द राजस्थान। पेपर 1 और 2 के मार्क्स आपके ज्यादा हैं, उसकी वेटेज ज्यादा है, टोटल 150 है सब्जेक्ट के मार्क्स और 50 मार्क्स आपकी राजस्थान की जनरल स्टडीज के हैं। तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 200 हो जाएंगे। इसके बाद आपको देना होगा इंटरव्यू और फिर ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो अगर मैं बात करूं हमारे सिलेबस की, तो एबीएसटी का जो सिलेबस है हमारे पास, जो लेटेस्ट सिलेबस था, मैंने सर्च किया कमीशन की साइट पे तो लिखा है कि अभी कोई लेटेस्ट सिलेबस इशू नहीं किया गया है इस एग्जामिनेशन को लेकर। बट पुराना जो सिलेबस था वो मुझे मिला अराउंड 2015 का वो सिलेबस था। तो उसके बेसिस पे जो मुझे चीजें मिली, जानकारी मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पूरा डिटेल्ड ओल्ड सिलेबस का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसे एक्सेस कर लेना। तो एबीएसटी अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज का ओल्ड सिलेबस अगर मैं देखूं तो पेपर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और पेपर 2 के अंदर टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च है। तो ऑपरेशंस रिसर्च वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी सब चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपने अच्छे से ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ईएएफएम ओल्ड सिलेबस की बात करें, ईएएफएम की बात करें तो उसके अंदर आपका पेपर 1 के अंदर आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और सेकंड पेपर में आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो अगर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप ये सिलेबस चूज कर लिए, इस पेपर के लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आपको एबीएसटी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट फिर भी अगेन ये आपकी चॉइस है किसके लिए आपको अप्लाई करना है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मुझे कोई पुराना सिलेबस यहाँ पे नहीं मिला, वरना मैं उसका भी आपको शेयर करता। आई थिंक ये नया एडिड है इसलिए मुझे पुराना सिलेबस इसका नहीं मिला। तो जब भी इसका सिलेबस इशू होगा तो वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी आपको कैसे करनी है। अप्लाई तो आप कर देंगे बट डिटेल में अभी ना ही लेटेस्ट सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, ना ही कोई पूरी जानकारी अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन को लेकर कि कैसे, कब, ये कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसकी तैयारी आपको जो करनी चाहिए फिलहाल फिलहाल आप अपनी जो नेट की प्रिपरेशन है उसी के बेसिस पे इसकी तैयारी कीजिए। जो आप सोर्सेज नेट के लिए फॉलो कर रहे हैं या फिर जेआरएफ के लिए फॉलो कर रहे हैं उन्हें ही फॉलो करते जाइए। बट इसके लिए अगर आप स्पेसिफिकली तैयारी करेंगे तो आपकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नेट में हमें आजकल देखने को मिलता है कि एनालिटिकल सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपके डायरेक्ट सवाल ज्यादा हैं। एनालिटिकल बड़े बड़े सवाल यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे सवाल यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। और इस बात से आप सभी खुश हुए होंगे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं, फैक्चुअल सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। बेसिक कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको पढ़ने ही है जी, बेसिक कंसेप्ट को इग्नोर मत करना। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं जो कि मुझे मिले वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप देख लेंगे कि कैसे सवाल प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या ओरिएंटेशन अप्रोच आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 की, तो हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है
उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स है। पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप 30 नवंबर से पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं, हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेज करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना होगा जी अर्ली 15 अप्लाई कीजिए और एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको वीडियो कोर्सेज पे मिल जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का छोटा सा डिस्कशन। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और हमारी फ्री लर्निंग ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज को आप अपने मोबाइल फोन में एक्सेस कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।